हमें हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत के बारे में बताती है। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वाहिद सहाबी रसूल हैं कि जिनकी सहाबियत यानी उनका सहाबी होना रब के कुरान से भी साबित है और प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से भी शामिल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से भी साबित है, अल्लाह के कुरान से भी साबित है। और तमाम जमी सहाबा किराम जो है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अदब इसलिए करते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सारी ज़िंदगी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में बसर फरमाई है। तो अहबाब ज़ी वक़ार कुरान पाक मैंने आपके हज़रात के सामने पेश कर दिया है। आइए आप हज़रात के सामने अहादीस मुबारका का सिलसिला जो है वो चलाते हैं। पहली अहादीस मुबारका अल-मुस्तदरक इमाम हाकिम की किताब है, जिल्द नंबर है उसकी 4, पेज नंबर उसका है 146, सफ़ा नंबर है उसका 146 उसका पेज नंबर है। तो आप हज़रात ज़रा इसको तवज्जो से इस रवायत को सुनिएगा। हज़रत मौला मुर्तज़ा मुश्किल खुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, आपके बारे में रावी रवायत लिखता है, इमाम हाकिम रवायत नकल फरमाते हैं कि मौला मुर्तज़ा कसम खा के इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसम खा के कहा करते थे कि अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं अली की जान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए जो सिद्दीक का लक़ब है वो अल्लाह पाक ने आसमानों से नाज़िल फरमाया है। तो ये मकाम, ये मर्तबा, ये शान हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है। तो इसलिए किसी आशिक ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। सारे मोहब्बत के साथ पढ़िए, सारे मोहब्बत के साथ। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़। तो इसलिए अहबाब ज़ी वक़ार अब मौला मुर्तज़ा क्या फरमाते हैं, ये सिद्दीक़ का लक़ब अल्लाह की कसम है अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू बकर के लिए आसमानों से नाज़िल फरमाया है। अब आसमानों वाले फरिश्ते आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, जबरील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये सिद्दीक़ अकबर, ये हज़रत अबू बकर जो हैं ये सिद्दीक़ हैं। मौला मुर्तज़ा कहते हैं ये सिद्दीक़ हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ये सिद्दीक़ हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ कहते हैं ये सिद्दीक़ हैं। ऊपर आसमानों की बात करो तो जिब्रील कहता है ये सिद्दीक़ है। जिब्रील से पहले रब कहता है ये सिद्दीक़ है। जिसे अल्लाह सिद्दीक़ कहे, जिसे मोहम्मद अरबी सिद्दीक़ कहे, जिन्हें जिब्रील अमीन सिद्दीक़ कहे, जिन्हें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिद्दीक़ कहें, जिन्हें इमाम जाफ़र सादिक़ सिद्दीक़ कहें, तमाम सहाबाए किरामों के ताजदार मौला कायनात मौला मुर्तज़ा सिद्दीक़ कहें। बताओ अब कोई नाम भी सिद्दीक़ कहे तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में फ़र्क आता नहीं, उनकी शान में कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान तो अल्लाह ने बुलंद फरमाई है, अल्लाह के महबूब ने बुलंद फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के यारों ने उनका जिक्र करके उनकी शान को आला और अरफा किया है। तो इसलिए अहबाब ज़ी वक़ार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ पाक के क्या कहने, आपके मकाम के क्या कहने, आपके रुतबे के क्या कहने। आइए एक रवायत और पेश करते हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दिमूम हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये ससुर भी हैं हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप इरशाद फरमाते हैं कि मदीनातुल मुनव्वरा की एक गली के अंदर एक बुढ़िया औरत रहती है। तो हम उस बुढ़िया औरत के पास गए और मैंने जाके उसे बुढ़िया औरत से कहा, अम्मा जी ये आपके घर में कोई आपका साथी नहीं है, आपका कोई वारिस नहीं है, आपका खाना पकाने वाला, आपका झाड़ू देने वाला, आपकी सफाई करने वाला कोई नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं माँ जी आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा नाम उमर है। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो बूढ़ी माई कहने लगी नहीं बेटा, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की भी, इसलिए कि कोई शख्स आता है और आके
मेरे सारे काम ही करके चला जाता है, आके मेरी बड़ी खिदमत करता है, मेरा पानी भर जाता है, पानी पिला जाता है, खाना तक देता है, और जनाब अली हमारे घर की पूरी सफाई तक करके जाता है, बड़ी खिदमत करता है। कहा अम्मा जी वो कौन है, बताइए उसका नाम क्या है। फरमा तुझ में और उस आने वाले में सिर्फ एक ही फर्क है कि तूने आते ही बताया कि मेरा नाम उमर है, और वो जो आता है ना, मैं जब भी उसे कहती हूँ बेटा तेरा नाम क्या है, वो कहता अम्मा जी नाम में क्या रखा है, आपने नाम से क्या लेना है, छोड़िए मेरा क्या रखा नाम है, आपका काम तो ठीक कर देता हूं, आपका काम तो हो रहा है, अगर आपका काम हो रहा है तो आपको मेरे नाम से क्या जरूरत है, आप छोड़िए मेरे नाम को। क्या वो जो भी है जैसा भी है, जब भी आता है अपना नाम नहीं बताता, आता भी है ताकि खाना खिलाता है, दवाई पिलाता है, पानी पिलाता है, घर की सारी सफाई कर जाता है। जब नाम पूछने की बारी आती है तो अम्मा कहता है बस ये छोड़ क्योंकि मेरा नाम क्या है, बस सिर्फ रब की बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस खिदमत को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले, अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फे कबूलियत अता फरमा दे। तो अहबाब जी वकार हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप छुप गए मदीनातुल मुनव्वरा की उस गली में, आपने क्या किया, आप छुप गए कि मैं देखूं कौन सा शख्स आता है, कौन आता है, कहां से आता है, जो आके माई की खिदमत करके चला जाता है, जो रात के अंधेरे में आता है माई की सारे मकान की सफाई करके चला जाता है और पता भी नहीं चलता किसको कि कौन आता है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुपे हुए हैं कि मस्जिद नबवी से चलते चलते कदम उस बुढ़िया औरत के मकान की तरफ आते हैं, चेहरे पे नकाब लिया हुआ है, चेहरा ढका हुआ है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि कोई शख्स नंगे पांव आ रहा है ताकि पांव में जूता डालने की वजह से जूते की आवाज भी किसी के कानों में ना जाए, जूते की आवाज कानों में जाके कोई मुझे पहचान न ले, कोई मुझे पूछ न ले कि कौन हो, इसलिए पांव में जूता भी नहीं डाला हुआ। जब आता है वो शख्स घर में आके मकान की सारी सफाई कर जाता है, बीबी को खाना भी खिलाता है, उस अम्मा को पानी भी पिलाता है, उसका पानी घड़े में भर भी देता है, फिर कहता है अम्मा अब मैं जाता हूं, अब मुझे इजाजत है। तो अम्मा कहती है ठीक है बच्चे तुझे इजाजत है। जब वापस जाने लगे अम्मा के घर से तो हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दामन से पकड़ लिया, कहां आने वाले और चेहरा छुपाने वाले, बता तू है कौन, बता तेरा अंदर जो है वो कौन सी शख्सियत छुपी हुई है, अपना चेहरे से नकाब हटा ताकि मैं उम्र भी देख सकूं कि तू ऐसा कौन सा शख्स है जो आके रातों रात माई की सारी खिदमत करके चला जाता है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब वो चेहरा नकाब से उतरा, जब नकाब चेहरे से हटाया तो क्या देखते हैं, यारे गार, यारे मजार, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुर रसूल, जानशीन मुस्तफा, खलीफा बिला फस्ल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। तो जब देखा कि आप अबू बकर, तो हजरत फारूक आज़म ने कहा कि आप आते हैं छुप छुप के सफाइयां करने के लिए, चलो एक बात तो बताइए कि कब से आ रहे हैं। कहा उमर छोड़ कब से आ रहे हैं, बस ये दुआ कर कि जब से आ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इस खिदमत को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले। तो ये मकाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिनका चर्चा अल्लाह के फरिश्तों में भी है, जिनका चर्चा अल्लाह के प्यारे महबूब के सहाबा में भी है, जिनका चर्चा अर्श वाले भी करते हैं, जिनका चर्चा फर्श वाले भी करते हैं। तमाम उम्मत के गौस कुतुब अब्दाल औलिया इकट्ठे हो जाएं तो कोई एक वली भी किसी एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। अगर तमाम सहाबा किराम इकट्ठे हो जाएं तो कोई एक सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अफजल मेरे मुस्तफ़ा ने बनाया है, अफजल मेरे खुदा ने बनाया है। तो जिसको ऊंचा अल्लाह करता है या अल्लाह का महबूब करता है उसकी शान कोई कयामत तक घटा नहीं सकता। उसकी शान कल भी बुलंद थी, उसकी शान अब भी बुलंद है। यहां पे मैं पूरी बात करता जाऊं, तमाम वली इकट्ठे हों तो किसी एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते, तमाम सहाबा इकट्ठे हो जाएं किसी एक नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते, तमाम नबी इकट्ठे हो जाएं कोई एक रसूल के मकाम को नहीं पहुंच सकता, तमाम रसूल इकट्ठे हो जाएं, तमाम नबी इकट्ठे हो जाएं, आमिना के लाल ताजदार मदीना हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को नहीं पहुंच सकते। इसलिए अल्लाहु अकबर
जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इसलिए अबाबे ज़ीवकार हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, बड़ी शान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है। हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। बोलिए कितने होंगे? जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। एक दरवाजे से जन्नत में से नमाज वाले जाएंगे, दूसरा दरवाजा जो होगा उस दरवाजे से गुजर कर रोजे वाले जाएंगे, तीसरा दरवाजा होगा उसमें से एहसान करने वाले जाएंगे, चौथा दरवाजे में से ज़कात वाले जाएंगे। यानी इस तरह तरतीब बयान कर दी, फलां दरवाजे में से फलां, फलां दरवाजे में से फलां, फलां दरवाजे में से फलां गुजर के जाएगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सरकार की बारगाह में खड़े होते हैं, हाथ बांध कर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौनैन के वाली, खिसरवे खूबा, सयाह इला मका, नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह ये भी बता दीजिए क्या कोई ऐसा बंदा है कि जो इन्हीं 8 दरवाजों में से, जो हर एक दरवाजे में से गुजर के जन्नत में जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्यों घबराते हो मेरे यार, जो इन 8 दरवाजों में से गुजर के जन्नत में जाएगा वो कोई और नहीं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है, वो सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। इसलिए बुलंद आवाज से जरा नारा लगाइए, ताजदारे सदाकत, ताजदारे सदाकत, ताजदारे सदाकत, ताजदारे सदाकत। गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। इस साइड वालों की आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से तुम भी बोलो, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। इसलिए अबाबे ज़ीवकार ये शाने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इनसे झगड़ना नहीं है, इनसे फसाद नहीं करना, इनसे पंगा नहीं लेना, इसलिए कि ये तो वो हस्तियां हैं जिनकी एक ठोकर लगी तो यकीन मानो आप जहन्नम का ईंधन बन के रह जाएंगे। तो इसलिए इनसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्यार करना है, इनसे मोहब्बत करनी है, इनसे अकीदत करनी है, इनसे मवद्दत करनी है, इनसे उल्फत के जो है वो जाम ले ले के आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हमने अपने सीनों में भरने हैं। आइए सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपकी अदब की बात भी करते जाएं कि सरकार का अदब कितना करते थे। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना अकबर व आंता, ऐ प्यारे अबू बकर ये बताओ कि मैं बड़ा हूं या तू बड़ा है। अब हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाद रवायात के मुताबिक बात मिलती है कि आप उम्र के लिहाज से सरकार से जरा बड़े थे, उम्र के लिहाज में सरकार अलैहिस्सलाम से उम्र ज्यादा थी। अब सय्यदना सिद्दीक अकबर से पूछा, अबू बकर बताओ आप बड़े हो या मैं बड़ा हूं? तो सय्यदना सिद्दीक अकबर हाथ जोड़ के कहते हैं, या रसूलल्लाह उम्र तो बेशक मेरी ही बड़ी है, लेकिन या रसूलल्लाह बड़े आप ही हैं, इसलिए कि बड़े आप ही हैं, मकाम आपका ही ज्यादा है। इसी तरह की रवायत एक जरा और सुनिए। एक दिन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए, तवज्जो मेरी तरफ, जिब्रील अमीन हाजिर हुए और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी उम्र का हिसाब तो नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं या रसूलल्लाह आसमानों में चौथे आसमान पर एक सितारा जो है वो तुलू होता था, एक सितारा चमकता था, वो 70,000 साल के बाद वो सितारा चमकता था। मैं जिब्रील ने 73,000 मरतबा उस सितारे को देखा है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, प्यारे जिब्रील ये बताओ क्या अगर वो सितारा अब देखो तो क्या पहचान सकोगे? जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह पहचान लूंगा। ये बात कहकर खैरुल उम्म नबी ने जब अपना इमाम अपने सर से उतारा, वही सितारा चमकता हुआ पेशानी मुस्तफा में नजर आया, वही सितारा पेशानी मुस्तफा में चमकता हुआ नजर आया। तो इससे पता चला कि आका अलैहिस्सलाम तो तब भी थे जब जिब्रील भी नहीं था, आका तब भी थे जब आदम पाक भी नहीं थे, आका तब भी थे जब मूसा पाक, जब ईसा पाक, जब नूह पाक, जब इब्राहिम पाक, जब इस्माइल पाक, इसहाक पाक, याकूब पाक, यूसुफ पाक, अयूब पाक, जब कोई भी नबी नहीं था तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मौजूद था। तो इसलिए अबाबे ज़ीवकार
आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा के क्या कहने। आखिरी दो बातें बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुननी है। वाक़या जो है वो हिजरत जब तक बयान ना हो तब तक सिद्दीक़ अकबर पाक की शान जो है वो कंप्लीट ही नहीं होती, तब तक वफा का जो है वो चैप्टर ही पूरा नहीं होता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, आवाज आ रही है इधर से, आका करीम अलैहिस्सलाम ने घर तशरीफ लाए और घर तशरीफ ला के मौला मुर्तजा को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, प्यारे अली ये बिस्तर तुम्हारे लिए है, ये चादर तुम्हारे लिए है, और जितनी अमानतें छोड़ के जा रहा हूं ये भी तुम्हारे लिए है। सुबह उठना आराम के साथ इस चारपाई पे सो जाओ। सुबह उठना, सुबह उठ के जिस जिस काफिर की अमानतें हैं, जिस जिस मुसलमान की अमानतें हैं वो ले जाना और ले जाकर उसको उसकी अमानत वापस कर देना। यहां पे बड़ी तवज्जो तलब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम पे काफिरों को भी इतना यकीन था कि वो अपनी अमानतें किसी और के पास नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भेजा करते थे, इसलिए कि उन्हें पता था कि बाकी सब बंदे अमानत में खयानत कर सकते हैं, बाकी हर कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन ये जो नूरानी चेहरे वाला नबी है ना, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकता, ये नबी किसी के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता, ये नबी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, इसलिए कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, अर्श वालों का आका हमारा नबी, फर्श वालों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, जो न डूबे न डूबा हमारा नबी। ये मकामे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया मौला मुर्तजा को। अब हजरत अली को भी पता है कि बाहर लोग तलवारें लेकर खड़े हुए हैं, बाहर लोग नेज़े खंजर लेकर खड़े हुए हैं आका अलैहिस्सलाम को मादल्ला शहीद करने के लिए। अब आका अलैहिस्सलाम तो तशरीफ ले गए हैं, लेकिन मैं जिस चारपाई पे सोऊंगा आज वो चारपाई के इर्द गिर्द जो है वो मौत मंडला रही है, इर्द गिर्द दुश्मन मंडला रहे हैं। लेकिन हजरत मौला मुर्तजा ने क्या किया, आका अलैहिस्सलाम के प्यारे वीर अली ने, सुन्नियों के पीर अली ने, जरा बुलंद आवाज से कहिए नारे हैदरी, नारे हैदरी। आका अलैहिस्सलाम के पीर अली ने, सुन्नियों के पीर अली ने, आका अलैहिस्सलाम के वीर अली ने क्या किया, हजरत मौला मुर्तजा ने चादर ओढ़ी आका अलैहिस्सलाम वाली और उसी बिस्तर पे जलवागर हो गए, वहां पे सोना शुरू कर दिया। मौला मुर्तजा फरमाते हैं पूरी जिंदगी में से एक ही रात सुकून की नींद आई है, वो यही रात थी जब मौत तो सर पे मंडला रही थी, लेकिन मैं इसी यकीन के साथ सोया हुआ था कि अली आज सोना तो तुमने है, कल उठेगा भी तू जरूर, इसलिए कि तुझे मदीने का सरदार कह गया है कि अली सुबह उठ के अमानतें वापस करके तशरीफ लेके आना है। आज उस जबान पे यकीन करते हुए अली सो भी रहा है, इंशाअल्लाह कल अली जिंदा वापस भी सलामत उठ के जो है वो लोगों की अमानतें वापस करेगा। तो आका अलैहिस्सलाम के हजरत गुलाम मौला मुर्तजा पाक सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। इधर से आका अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ ले गए। जब दरवाजे पर दस्तक दी तो मौला हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने फौरन दरवाजा खोला। दरवाजा जैसे ही खुला तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ पाक ऐसे हाथ बांध के आंखें झुकाए हुए खड़े हैं। कहा सिद्दीक़ तू रात के इस वक्त जाग रहा है, तुझे कैसे पता कि मैं तेरे दरवाजे पे आने वाला हूं। कहा या रसूल अल्लाह, वो आपने एक मजलिस में कहा था, आपने एक महफिल में कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा अबू बकर मैं रात के वक्त तेरे दरवाजे पे आऊंगा, तेरे घर में आऊंगा और तुझे यहां से लेकर जहां रब का हुक्म होगा वहां हिजरत करके जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, मैंने जब से ये बात सुनी है या रसूल अल्लाह मैं किसी रात सोया ही नहीं हूं, मैं तो हर रात या रसूल अल्लाह दरवाजे पे नजरें जमाए हुए यही इंतजार करता रहता हूं कि कब मदीने का वाली तशरीफ लेके आएगा, कब मदीने का वाली तशरीफ लेके आएगा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसलिए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक अब सरकार के साथ किस्सा मुख्तसर करते हैं, हिजरत करने के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। अब पीछे से काफिरों ने क्या किया, का जो आका अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह जिंदा या मुर्दा तलाश करके लाएगा उसको 100 ऊंट बमे साजो सामान जो है वो दिया जाएगा नाम के तौर पे। अब कई जाहिल किस्म के काले कपड़ों वाले, काले चेहरों वाले और काले दिलों वाले नाकिसुल अकीदा लोग जो हैं, नाकिसुल इश्क, नाकिसुल मोहब्बत, नाकिसुल जो है वफा लोग जो हैं वो बातें करते हैं। कहते हैं माज़अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दिल में दुनिया की बड़ी लालच थी, दुनिया का बड़ा प्यार था,
उन्हें आले रसूल का माज़ल्ला जो था वो प्यार नहीं था, आका अलैहिस्सलाम की बेटी को बाग नहीं दिया, माज़ल्ला बाग फिदक जो था वो छीन लिया था। तो इसलिए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे माज़ल्ला वो जो है वो तानो तशनी की जाती है। अब यहाँ पे एक दलील दे रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। अब पीछे से मक्का वालों ने क्या किया, कितने ऊंट का है, 100 ऊंट, बोलिए कितने ऊंट, 100 ऊंट में साजो सामान का उस बंदे को इनाम दिए जाएंगे जो शख्स आका अलैहिस्सलाम को माज़ल्ला जिंदा ढूंढ के लाए या मुर्दा ढूंढ के लाए, तलाश करके लाए, कैदी बना के लाए, हम उसको ये 100 ऊंट देंगे। अब जब ये बात की, अब एक ही हस्ती थी ना आका अलैहिस्सलाम के साथ, आका के साथ गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक एक ही है, एक ही सफर में है, एक ही गार में है। अब गारे सोर की चोटी पे सिद्दीक अकबर ने अपने कंधों पे उठा के करीम आका को वहां पे ले गए। और यार जो नबी के कंधों पे मौला अली आए वो अली भी आला है, और जो नबी के कंधों पे, जो हजरत सैयदना सिद्दीक पाक के कंधों पे नबी खुद आ जाए, बोलो वो सिद्दीक भी आला है, वो सिद्दीक भी आला है, वो सिद्दीक भी आला है। तो इसलिए अब यहां पे तवज्जो तलब बात है कि काफिरों ने 100 ऊंट रखा बमे साजो सामान। अब तन्हा रात है, रात का अंधेरा है, लोग तलाश कर रहे हैं, और आका अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ और सिर्फ हजरत सैयदना सिद्दीक पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो के साथ सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर उनके दिल में लालच होता, अगर उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत होती, अगर उन्हें आका के साथ वफा ना करनी होती, अगर उन्हें आले नबी का हया ना होता, आले नबी से प्यार ना होता, तो वो वहां जब काफिर तलाश करते करते गारे सौर के दरवाजे पे पहुंचे थे, तब हजरत सैयदना सिद्दीक पाक कह सकते थे और ये कर भी सकते थे, माज़ल्लाह अगर दुनिया की मोहब्बत होती, वहां से उठते नबी की बारगाह में काफिरों के साथ मिलकर कह देते कि लोगों ये आका अलैहिस्सलाम मौजूद है, लोगों ये मुसलमानों के नबी मौजूद है, इन्हें पकड़ लीजिए ताकि 100 ऊंट तो मिले, 100 ऊंटों के साथ बमे साजो सामान तो मिले। ये कर तो सकते थे, लेकिन अबू बकर ने ऐसा नहीं किया। ओ जो अबू बकर गार में नबी को तन्हा नहीं छोड़ सकता, उस नबी ने कभी मजार में अबू बकर को तन्हा नहीं छोड़ा, उस नबी ने कभी जन्नत में अबू बकर को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उस नबी ने आका अलैहिस्सलाम ने अपने यार को ना गार में तन्हा छोड़ा है, ना मजार में कभी तन्हा छोड़ेंगे। इसलिए आइए ये बात को जरा वजाहत के साथ समझाता जाऊं। अगर दुनिया का लालच होता तो वो भी ऊंट ले लेते, ऊंट ले लेते हजरत सैयदना सिद्दीक पाक ना। और यार अब हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता था ना कि मैं सरकार के साथ जा रहा हूं, तो पीछे मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वालिदैन हैं, मेरे घर वाले हैं, उनके साथ लोग कैसा सलूक करेंगे कि अबू बकर सारा कुछ छोड़ के नबी पाक के साथ चला गया है, क्या सलूक करेंगे लोग उनके साथ। लेकिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की वफा के क्या कहने कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ना बीवी की परवाह की, ना बच्चों की परवाह की, ना वालिदैन की परवाह की, बल्कि परवाह की है तो किसकी की है, महबूबे खुदा की परवाह की है, अल्लाह के यार की परवाह की है, इमामुल अंबिया की परवाह की है। यह मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर है। तुम कहते हो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने बाग नहीं दिया, और यार जो अबू बकर अपने जिस्म से कपड़े उतार के ले आए, जरा ख्याल तो करो वो अबू बकर बाग पे कैसे बहस कर सकता है, वो बाग पे कैसे झगड़ा कर सकता है। हजरत इमाम हसन पाक को उठाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उठाने के बाद ऐसे ऊपर उछाला ना जब, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के फिर हाथों में मौला हसन आते, फिर उछालते हैं ऊपर को, फिर पकड़ते हैं और चेहरे की तरफ देख के क्या कहते हैं, कहते सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं तेरे चेहरे पे कि तेरा चेहरा तो मेरे नबी के साथ मिलता है, तेरा चेहरा तो मेरे यार के साथ मिलता है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। आप चुप करके बैठे हैं सारे। ये तकरीर कब्रिस्तान में नहीं हो रही, तकरीर आप क्या समझते हैं ये मुर्दों में हो रही है, जिंदों में तकरीर हो रही है। जिंदगी का सबूत दीजिए और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अब हजरत सैयदना सिद्दीक पाक क्या कह रहे हैं, चेहरे की तरफ, मौला हसन के चेहरे की तरफ देख के कहते हैं, क्या कहने इस चेहरे के, इस चेहरे के साथ ये चेहरा करीम आका के चेहरे से मिलता है, यह मकाम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो इसलिए अहबाब ज़ीवकार हमें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चाहे इज्जत हो, चाहे तमाम सहाबा किराम की नमूस का मसला हो, आले रसूल में मौला मुर्तज़ा की इज्जत से लेकर आले रसूल के हर फर्द की इज्जत का मसला हो, तो हमने अपना सर झुकाना है, इनकी सिर्फ इज्जत करनी है। जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो इनके साथ जो है इनकी जातों पे बकवास करेगा, उनकी इंशाल्लाह जुबान भी बंद करनी है और उनकी जान भी बंद करनी है। उन्हें बताना है कि मोहम्मद अरबी के पक्के सच्चे नौकर गुलाम आज भी जिंदा है। बुलंद आवाज से जरा नारा लगाइए, हर सहाब ये नबी, हर सहाब ये नबी,
जन्नती जन्नती। हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर मुस्तफा के हम सफर अबू बकर अबू बकर मुस्तफा के हम सफर। तो आले रसूल की इज्जत करना सिखाई है तो मौला मुर्तजा ने। हजरत अली के चेहरे की जो है वो ज़ियारत करना इबादत है, किसने बताया है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बताया है, सैयदा आयशा सिद्दीका ने बताया है। अगर दुश्मनियां होती तो ये बातें बताते? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, इसलिए कि ये लोग तो आले रसूल पे अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले हैं, ये आले रसूल पे अपनी जानें कुर्बान करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आखिरी बात मेरे साथ साथ पढ़ते आना और तवज्जो के साथ अपने ये बात को सुनना है। ये आखिरी बात मैं करता जाऊं कि हमारे तहरीक के लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर और रहनुमा हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जीदा शर्फ हो, आपने हुकूमत को फिर वार्निंग दे दी है कि 16 फरवरी की रात तक यानी 17 फरवरी की सुबह तक इंतजार करेंगे हुकूमत का कि ये फ्रांस का सफीर जो है यहां से निकाले और वहां से अपना सफीर जो है वो वापस बुलाए। जो मुल्क आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत का ख्याल ना करे, हम कौन होते हैं उसकी इज्जत का ख्याल करने वाले? याद रखना, ये बात बमांगे दौड़ कह रहा हूं और कान खोल के सुन लो कि हम अपने अमीर के साथ हैं, हम हाफिज साद रिजवी साहब के साथ हैं। इसलिए कि आज तो मोदी भी परेशान है, वो मोदी भी कहता है कि यार जो पहला अमीर था उस बेचारे की तो जो है वो टांगे कमजोर थी, वो तो चल के हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकता था। अब जो अमीर आया है ना उसकी टांगे भी सलामत हैं, उसकी टांगे भी काम करती हैं। हमें तो इस बात से डर है, मोदी कहता है ऐसा ना हो कि साद हुसैन रिजवी ये पाकिस्तान छोड़ के कभी अपना लब्बैक वाला काफिला लेकर ऐसा ना हो कि वो हिंदुस्तान ही आ पड़े, हिंदुस्तान ही पहुंचाए। तो इसलिए बताना चाहता हूं कि हम हाफिज साद रिजवी के साथ तन मन धन जान तन से हर तरीके के साथ उनके साथ हैं। बुलंद आवाज से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक।